चलिए। हेलो विद्यार्थी जी, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ आपको हम अमरकांत जी का जीवन परिचय कराने जा रहे हैं, जो बहादुर कहानी के लेखक हैं। अमरकांत जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नागरा गांव में जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। तो अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? जुलाई 1925 ईस्वी में। वे किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला? बलिया जिला में। गांव कौन था? नागरा। गांव कौन था? नागरा। शिक्षा के स्थिति में देखिएगा तो सरकारी हाई स्कूल बलिया से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल की शिक्षा वे कहाँ से प्राप्त किए? तो हाई स्कूल की शिक्षा वे सरकारी हाई स्कूल बलिया से प्राप्त किए। इंटरमीडिएट की पढ़ाई वे गोरखपुर और इलाहाबाद में की, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में शामिल होने के कारण वे अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। कौन सा पढ़ाई? इंटरमीडिएट का पढ़ाई वे पूरा नहीं कर पाए। अंत में 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। अमरकांत जी 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। उन्होंने बीए कब किया? तो 1947 ईस्वी। किस विश्वविद्यालय से? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। और 1948 में उनकी पत्रिका निकलती है, दैनिक पत्रिका सैनिक के संपादकीय विभाग में उन्होंने क्या किया? नौकरी कर ली। जो दैनिक पत्रिका निकली सैनिक, उसमें उन्होंने नौकरी किया। सॉरी बच्चों, उसमें उन्होंने नौकरी किया, पत्रिका इनका दूसरा है। तो विचार इसमें एक करना है कि अब क्वेश्चन उठता है कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? तो जुलाई 1925 में। अमरकांत जी का जन्म किस राज्य में हुआ बोलिए? तो उत्तर प्रदेश में। आप कहेंगे किस गांव में हुआ? तो नागरा में कहिएगा, नागरा में। और किस जिला में हुआ? तो क्या कहिएगा? बलिया में हुआ, बलिया जिला में। अमरकांत जी हाई स्कूल की शिक्षा जो है सरकारी हाई स्कूल बलिया से प्राप्त की। फिर इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ किया बोलिए? तो गोरखपुर इलाहाबाद से किया, परंतु बीच में क्यों बाधित हो गया? तो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण उनके इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी नहीं हुई। तब उनके द्वारा जो है अंत में 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। अमरकांत जी 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए और 1948 ईस्वी में दैनिक पत्र सैनिक में संपादक के रूप में नौकरी उन्होंने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल भी हो गए। प्रगतिशील लेखक संघ में ये शामिल भी हुए। कहाँ? आगरा। आगरा में प्रगतिशील लेखक संघ में ये क्या हो गए? शामिल हो गए। वहीं से कहानी लेखन शुरुआत की, शामिल हो गए और कहानी लिखने लगे। ठीक है। अब आइए, इनकी पत्रिका है अमृत पत्रिका, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई।
ये बहुत ही चर्चित है, अमृत पत्रिका। दूसरा है भारत पत्रिका भी इनका शामिल हुआ, जो दैनिक पत्रिका था, इलाहाबाद। मासिक पत्रिका इनका था कहानी, पूछेगा कि मासिक पत्रिका कौन था, कहानी। और मनोरमा, कहानी और मनोरमा, ये कहाँ से भी प्रकाशित हुआ, तो ये भी इलाहाबाद से। उतना नहीं पूछेगा, पूछता है कि ये कि बताइए अमृत पत्रिका किसकी रचना है। तो अमृत पत्रिका जो है किसके है, अमरकांत जी। अमरकांत जी की पत्रिका कौन कौन है, तो अमरकांत जी की पत्रिका आप याद कर लीजिए। अमरकांत जी की पत्रिका कौन कौन है, अमरकांत की पत्रिका है अमृत पत्रिका। कौन पत्रिका है, अमृत पत्रिका, इलाहाबाद, भारत, इलाहाबाद से। मासिक पत्रिका के रूप में कौन है, कहानी, मनोरमा, इलाहाबाद। साहित्यिक परिचय क्या है, साहित्यिक परिचय में देखिए आता है जिंदगी और जोक, इनकी कहानी थी, जिंदगी और जोक, कहानी संग्रह है। जिंदगी और जोक कहेगा किसकी रचना है, तो अमरकांत की। देश के लोग किसकी रचना है, अमरकांत की। मौत का नगर किसकी रचना है, अमरकांत की। मित्र मिलन किसकी रचना है, अमरकांत की। कुहासा किसकी रचना है, अमरकांत की। एक कहानी संग्रह है। तो इनके कहानी संग्रह कौन का है, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा, इनकी प्रमुख कहानी है। उपन्यास भी लिखे हैं, उपन्यास। उपन्यास में देखिए तो इनका पहला है सूखा पत्ता, किनका उपन्यास है, अमरकांत जी का। आकाश पक्षी किसका उपन्यास है, अमरकांत जी के। काले उजाले दिन किसकी रचना है, अमरकांत जी, उपन्यास है। सुखाजीवी, सुखाजीवी, सुखजीवी, सुखाजीवी नहीं, सुखजीवी, सुखजीवी किसकी रचना है, तो सुखजीवी, सुखजीवी समझिए, सुखजीवी किसकी रचना है, तो अमरकांत जी की। बीच की दीवार किसकी रचना है, अमरकांत जी की। ग्राम सेविका किसकी रचना है, अमरकांत जी की। वानर सेना, वानर सेना ये बाल उपन्यास है, किसने लिखा, अमरकांत जी। किसने लिखा, अमरकांत जी। सम्मान, इन्हें सम्मान के इन्हें पुरस्कार भी मिला। अमरकांत जी को कहानी डिप्टी कलेक्टरी, कहानी डिप्टी कलेक्टरी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। डिप्टी कलेक्टरी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और एक किसकी कहानी है, मध्यम वर्गीय परिवार की, मध्यम वर्गीय परिवार की। अब आइए आपसे बात करते हैं बहादुर क्या है, तो एक नेपाली गवई लड़का है, नेपाली गवई लड़का है जो लेखक के घर नौकर के रूप में काम करता है। कहानी और इसमें विचार करना है, कहानी किस उच्च वर्ग के है, निम्न वर्ग के है, मध्यम वर्ग के है, तो आपको करना है मध्यम वर्ग के। इसका है मध्यम वर्ग के। पुनः एक बार, अमरकांत का जन्म कब हुआ, 1925 ईस्वी में। किस राज्य में हुआ, उत्तर प्रदेश में। किस जिले में हुआ, बलिया जिले में। किस गांव में हुआ, नगारा गांव में हुआ, नगरा गांव में हुआ। सरकारी हाई स्कूल से बलिया से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से, गोरखपुर और इलाहाबाद से। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण 1942 में शामिल होने के कारण इंटरमीडिएट का पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। अंत में 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए। अमरकांत जी 1947 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए और 1948 ईस्वी में दैनिक पत्रिका सैनिक में संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में एक प्रगतिशील
लेखक संघ में शामिल हुए। आगरा में एक प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लिखने का काम शुरू कर दिया। इनकी पत्रिका क्या है? अमृत पत्रिका है इनकी। फिर भारत है। मासिक पत्रिका में दैनिक पत्रिका, अमृत पत्रिका और भारत दैनिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका में कहानी है, मनोरमा है, इलाहाबाद से प्रकाशित है। याद रखिए इनके इलाहाबाद सब इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। साहित्यिक रचना में जिंदगी और जो किसकी रचना है? अमरकांत की। देश के लोग किसकी रचना है? अमरकांत की। सूखा पत्ता ये उपन्यास है। तपाला है, इनके कहानी जानिए, जिंदगी और जो कहानी है। देश के लोग कहानी है। कुहासा कहानी है। मित्र मिलन कहानी है। मौत का नगर कहानी है। उपन्यास में इनका है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजाले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, वानर सेना, ये बाल उपन्यास है। और इन्हें जो है कहानी डिप्टी कलेक्टरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। डिप्टी कलेक्टरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहादुर क्या है? एक नेपाली गवई लड़का है जो लेखक के घर नौकर के रूप में काम करता है। यह कहानी किस वर्ग के लोग का है? तब मध्यम वर्गीय परिवार की है। यह कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की है। प्यारे बच्चों, लेखक के परिचय हो गया। लेखक के परिचय हो जाने के बाद अब कल बहादुर कहानी और क्वेश्चन आंसर प्रश्न होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।